नांगलोई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां और इस एनकाउंटर में बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 2 देशी तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं और आगे की कार्यवाही कर रही है। और इस मामले में आउटर जिला के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने दी जानकारी। सर क्या पूरा मामला है? हाँ जी, ये मामला शुरू होता है 8 तारीख की यानी कल की अर्ली मॉर्निंग आवर्स से, जिसमें अलग अलग सेम ही जगह पर 2 अलग अलग ट्रक ड्राइवर्स के साथ एक इंसिडेंट हुआ। रॉबरी और उन्हें इंजरी हुई है, पत्थर मार के और चाकू की इंजरी हैं उनके ऊपर। और उसके बाद इंजरी इंसिडेंट के बाद उनसे उनके मोबाइल फ़ोन और कैश भी छीना गया। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हमने एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस के आधार पर ये पाया गया कि इसमें 4 मेन अक्यूज थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इसके बाद बीती रात को जो हमारी नाइट पेट्रोलिंग थी उसमें हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये अक्यूज जो हैं ये रेलवे फाटक जो हमारा किराड़ी नगर थाने का एरिया लगता है उसके पास आएंगे और इनके पास हथियार होने की भी संभावना है। तो पूरी एहतियात बरतते हुए हमने अपनी टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और प्रॉपर वेपन्स इशू करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको वर्कआउट करने भेजा। और फॉर्चुनेटली इन तीनों से हमारी पुलिस टीम का जो है एनकाउंटर हुआ, सामना हुआ। इन्होंने पुलिस टीम को देखते ही हमारे ऊपर फायरिंग किया, जवाबी कार्रवाई हमने भी की। इनका जो फायर किया गया एक बुलेट था वो हमारे एसआई योगेंद्र की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा। भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई, वो सेफ है। और जवाबी कार्रवाई में हमारे एसआई योगेंद्र ने और कांस्टेबल सनी ने फायर किया, जो कि इनकी जो 2 अक्यूज हैं राजेश और इनके पैर के ऊपर इंजरी आई है। पोस्ट एनकाउंटर सभी पार्टीज को इमीडिएटली हम संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से जो ये अक्यूज हैं राजेश एंड दूसरे खुर्शीद, इनको सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। मौके से इमीडिएटली हमें इनके पास से 2 कंट्रीमेड पिस्टल्स और 4 स्पेंट राउंड बरामद हुए थे। सब्सिक्वेंटली हॉस्पिटल से 2 लाइव राउंड भी बरामद हुए थे। एक और इसमें अक्यूज है, एब्सकॉन्डिंग है, उनकी तलाश जारी है। और जैसे ही बाकी जो इन्होंने रॉब्ड सामान है उसकी भी रिकवरी इफेक्ट में लाई जाएगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट क्या है सर, ये प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल देखिए, इनका कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लोकल ही रहने वाले हैं। हेमनगर और हमारा जो नांगलोई में अमर कॉलोनी लगता है वहाँ के रहने वाले हैं। 8-8 10-10 केसेस हैं सबके ऊपर। कुछ हमारे एरिया के हैं, कुछ रनौला थाने के हैं, कुछ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आर्म्स एक्ट के केसेस के ऊपर हैं, इनके ऊपर आर्म्ड रॉबरीज भी हैं, बर्गलरी के केस भी हैं, थेफ्ट के केसेस भी हैं। तो ठीक ठाक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और हम वेरीफाई कर रहे हैं। एक इनमें से वन ऑफ द अक्यूज राजेश जो है वो एक डिक्लेयर्ड बैड कैरेक्टर भी है। जी, इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा इंटरेस्टिंग था और कहीं डेंजरस था। ये पहले अटैक करते थे और उसके बाद जो भी रॉब करने के लिए अवेलेबल सामान है, जैसे मोस्टली लोगों के पास कैश होता है, मोबाइल फोन होता है या कोई और वैल्यूएबल चीज़ हो, उसको रॉब कर लेते थे। तो एक सॉर्ट ऑफ कल के इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि टेरर का माहौल है, तो हमने बहुत ही सीरियसली इसको लेते हुए टीम्स लगाई, एसीपी साहब और एसएचओ साहब के अंडर, और एक अच्छा वर्कआउट करते हैं। सर इजी इनके पीछे जो रीजन क्या होता था वारदात की? इजी अर्न मनी या फिर जो है कुछ नशा करते थे या कोई गर्लफ्रेंड वाला कोई एंगल है? क्योंकि आपने बताया ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सिंस बिकॉज बोथ द अक्यूज्ड आर स्टिल अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं है, तो उनसे इंटरोगेशन नहीं हो पाई है हमारी। बट बहरहाल एज सच कोई इनका ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट या उस तरह का कुछ आया नहीं है सामने। वारदात से पहले रेकी वगैरह भी करते थे? रेकी एज सच नहीं, बट जो इनका मोडस ऑपरेंडी जैसे अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स में करने का था, तो ये फोकस जैसे हमारा रोहतक रोड है, हाईवे एरिया है, इसके ऊपर ही करते थे। दिल्ली से बाहर भी करते सर? ये दिल्ली में अभी तक तो जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं इनकी दिल्ली की है। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ बाहर का भी होगा इन्वॉल्वमेंट तो आ जाएगा। हथियार क्या क्या बरामद हुआ इनसे? जैसा मैंने बताया, 2 कंट्रीमेड पिस्टल कट्टे बरामद हुए हैं और 4 राउंड और 2 लाइव राउंड्स भी। सर कुल कितने राउंड फायरिंग की गई दोनों से? 2 राउंड हमारी तरफ से फायर किए गए हैं, इनकी तरफ से 2 राउंड फायर हुए थे और 2 राउंड जो है दोनों के अक्यूज के जो वेपन्स हैं उनमें फंस गए थे, एक फायर होने के बाद और एक फायर भी नहीं हो पाया था। तो मतलब 5-6 राउंड जो है फायरिंग
जी 4 लाख। सर, जैसा कि आपने बताया कि चार लोगों की पहचान हुई थी जो लूट हुआ था, अभी 2 पकड़े गए हैं। 3 पकड़ लिए हैं हमने, जिसमें 2 अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है, एक कस्टडी में है जिनको पेश किया जाएगा, और चौथे जो है अब्सकॉन्डिंग है। चारों में से मास्टरमाइंड कौन है, फरार वो है या फिर अभी जो पकड़े गए हैं? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछताछ हो नहीं पाई है, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कितने समय में सर ये पूरा मामला सुलझा लिया गया? विद इन 24 आवर्स।